वर्डपैड, कल इसको चालू किए थे। ये जो हमारा दिख रहा है ऊपर, ये हमारा वर्डपैड का एक्सटेंशन है। ये वर्क पेज, ऊपर ये हमारा टाइटल बार, टाइटल बार के ठीक नीचे जो हमारा मेनू बार, मेनू बार के नीचे रिबन। इसमें हम देखेंगे आज फाइल, फाइल में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप, सेंड इन मेल, अबाउट वर्डपैड, एग्जिट। इसको जो हमने नोटपैड में भी देखा था, सेम यही चीजें हैं, कुछ अलग है। फाइल वाला न्यू, यानी कि डॉक्यूमेंट पे हमने जो काम किया, पेज हमारा फुल हो जा रहा है, यानी कि हमको दूसरा यानी कि नए पेज पे बनाना है, तो कंट्रोल एन करते हैं। कंट्रोल एन करेंगे तो हमारा जो है नया पेज आएगा। लेकिन नया पेज आने से पहले जो एक ऑप्शन मांगेगा सेव का, किस चीज़ का। जब हम न्यू करेंगे कंट्रोल एन, तो हमारा डॉक्यूमेंट पहला वाला पेज सेव नहीं है, तो उसको कहेगा पहले सेव करिए, तब जो हम अपना नया पेज देंगे। तो कंट्रोल एन करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा सेव, डोंट सेव, कैंसल। कैंसल करेंगे तो यही वाला पेज जो हमारा रहेगा। डोंट सेव करेंगे तो ये पेज सेव नहीं होगा, जो चीज़ें हमने लिखा वो सारा चीज़ जो है डिलीट हो जाएगा। और सेव वाले पे क्लिक करेंगे तो एक हमारा जो है बॉक्स खुलेगा, डायलॉग बॉक्स, और इसमें जो है किस नाम से सेव करना है वो नाम देना होगा। नाम देने के बाद इसमें जो एक चीज़ डिसाइड की जाती है यहाँ पर, यानी किस फाइल में हमको सेव करना है, किस फाइल में सेव करना है। यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं। डेस्कटॉप पे सेव करने के बाद यहाँ से सेव करेंगे, जैसे ही सेव करेंगे या तो इंटर बटन दबाएंगे, ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी और इसके जगह पे हमें नया पेज मिल जाएगा। ये पेज हमारा गायब हो गया जो लिखे थे, और ये हमको नया पेज आ गया। जैसे इसको सेव कर देंगे तो हमारा तुरंत जो है नया पेज आ जाएगा। पहला वाला पेज देखने के लिए अब क्या, हमने जो सेव किया ओपन पे आते हैं, यानी कि जो फाइल हमने सेव की उसको ओपन करने के लिए यहाँ पे फाइल नेम लिखेंगे। ASD के नाम से हमने सेव किया और इसको ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन, ये फाइल हमारी ओपन हो जाएगी। ये हमारा न्यू, न्यू के बाद ओपन, ओपन के बाद सेव आता है, फिर वही ऑप्शन। वो तो हमारा जो यहाँ से नया पेज लेने के बाद सेव आया था। अगर हम अपने फाइल को सेव रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, यहाँ से जो है सेव करेंगे तो बॉक्स जो है हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर हमने इसको पहले से सेव किया हुआ है और हम यहाँ कुछ और लिख ले रहे हैं, अब यहाँ से सेव करेंगे तो ये फाइल जो है इसी में सेव होगी, और हमको जो नीचे इंस्ट्रक्शन, ये जो हमारे जो है स्टेटस बार है, स्टेटस बार में पता चलेगा कि हमारा फाइल सेव हो रहा है या नहीं सेव हो रहा है। हमने ये लिखा ना बाद में, इसको जब यहाँ से सेव करेंगे तो ध्यान देना इसमें क्या दिख रहा है, इसमें एक ऑप्शन आएगा और वाकई वो चला जाएगा। इस फाइल में दिखा नहीं रहा, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे तो ये फाइल हमारी उतनी देर सेव होगी। ओपन पे आके इतना सेव है। अगर हम यहाँ लिख के अगर सेव नहीं कर रहे, कंट्रोल एस नहीं कर रहे हैं और यहाँ से हम कट करेंगे तो ये ऑप्शन फिर मांगेगा सेव, डोंट सेव, कैंसल। अगर यहाँ हम डोंट सेव कर रहे हैं
तो पहले जितना हमारा सेव था उतनी ही फाइल सेव होगी, जो हमने बाद में लिखा है वो सेव नहीं होगा। ऐसे डोंट सेव कर दिया और यहाँ से फिर ओपन कर रहे हैं। फाइल में आके ये बगल में दिखाता है रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट वो होता है जो हमने हाल ही में जो फाइलें चालू की है, बंद की है, बनाई है। तो ये हमने बनाया है, इसको देखिए, यानी कि इसमें जो हमने पहले यानी कि बाद में लिखा वो फाइल नहीं है। फिर इसके नीचे आता है हमारा सेव एज। क्या होता है? सेव एज। सेव एज का काम क्या होता है, यानी कि जो फाइलें हमने पहले से बनाए रखी है ठीक सेम वही फाइल रहेगी, बस इसकी जो फाइल नेम जो बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? फाइल नेम। यानी कि इसको किसी और ने बनाया है और हमारा बनाने का मन नहीं है, तो उसी की फाइल को जो हम अपनी कॉपी कर लेते हैं, यानी कि सेव एज कर देते हैं बस। यानी कि वो फाइल सेम वही बनी रहेगी और बस उसके जगह वो जो अपना नाम दिया फाइल का, उस नाम को बदल के हम अपना नाम कर देंगे। यहाँ पे आते हैं और ये सेव एज पे क्लिक कर देते हैं, तो ये फाइल बॉक्स ओपन हो जाएगी। बस यहाँ पे क्या मांग रहा है, ये हमने पहला नाम दिया था और यहाँ पे जो है अब हम दूसरा नाम दे रहे हैं ASDF और यहाँ से सेव कर दे रहे हैं। तो अब जो ये फाइल आया ASDF के नाम से आ गया और इसके पहले जो था ASD के नाम से था। बस यही चीज़ बदला है, बाकी ये चीज़ें जो हमने लिखा है सेम वही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो ये हमारी फाइल होती है सेव एज। उसके आगे है प्रिंट। प्रिंट यानी कि पेज को प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पे कुछ ऑप्शन मांगेगा। अभी हमने जो यहाँ पे हमने बनाया सिर्फ एक ही पेज है, हमारे पास कितना है? एक पेज है। 10, 12, 14 पेज हो तो उसमें जो है प्रिंट पे क्लिक करेंगे। प्रिंट पे यानी कि एक पेज है, एक पेज की यानी कि इसको कितने पेज हमको प्रिंट निकालना है, कितने पेज प्रिंट निकालना है। तो ये नंबर ऑफ कॉपीज लिखा है, नंबर ऑफ कॉपीज। अब हमको जितने पेज हमको चाहिए यहाँ पे जो है लिख देना है एक बार। सिंपल सा जो एक से अधिक नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि जो हमारा जो प्रिंटर इसमें कनेक्ट नहीं है। अगर इसमें हमारा प्रिंटर कनेक्ट होता तो एक से जो अधिक यानी कि 100, 200 इतना पेज हमारा ले लेता है। यहाँ पे लेने के बाद जो है 5 कर दे रहे हैं और यहाँ से अप्लाई कर देंगे। और एक चीज़ यहाँ पे लिखा ऑल पेज सिलेक्शन करेंट, ये अभी बता रहे हैं। पहले इतना देखो, 5 पेज प्रिंट अप्लाई किए, लिखा दिस प्रिंटर कैन नॉट सपोर्ट दिस मेनी कॉपीज, यानी कि इसमें जो प्रिंटर सपोर्ट नहीं है और ये जो एक पेज से जो अधिक प्रिंट नहीं कर सकता। एक आगे यहाँ से हम अपना प्रिंट करेंगे तो ये जो है प्रिंट होने से पहले एक सेव वाला ऑप्शन मांगेगा, किस नाम से इसको सेव कर रहे हैं। अगर यही हमारा प्रिंटर लगा होता तो ये ऑप्शन नहीं आता। ये ऑप्शन हम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन प्रिंट करेंगे तो ये हमारी जो फाइल है PDF में बदल जाती है। किस में बदलेगी? PDF में। PDF में बदलेगी तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। कोई चेंजिंग यानी कि हमारा कोई वर्ड, कोई स्पेलिंग, कोई कुछ वर्ड गलत हो जा रहा है, तो अब उस PDF में कुछ चेंजिंग करेंगे तो वो चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि एक बार जो प्रिंट आउट निकल जाता है तो उसमें जो गलतियाँ होती है वो सही नहीं होती है, यानी कि वो हमारा बेकार है। यानी कि सेम चीज़ें ये भी है, हमारा PDF जब बन जाएगा तो हमारा गलत है। अब इसको सही करना हो तो फिर जो हमें जो MS वर्ड यानी कि वर्ड पैड पड़ रहा है तो वर्ड पैड में जो इस फाइल को चालू करना पड़ेगा और चालू करके जो है इसको हम चेंजिंग कर सकते हैं। ये हमारा जो PDF में बन गया। अभी देखना है तो अभी दिखाएंगे कहाँ है। उसी के नीचे कुछ और फाइलें थी, यानी कि इसमें हमको कई सारे पेज लेने होंगे। इसमें कई सारे पेज का ऑप्शन नहीं है।
कई सारे पेज के ऑप्शन नहीं है, इसके अगला एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उसमें होगा। यहाँ पर समझ लो, प्रिंट पे आते हैं, ऑल पेज, यानी कि कई सारे हमारे पेज हैं, ऑल पे टिक है, तो यहाँ से प्रिंट करेंगे तो जितने सारे पेज होंगे उन सभी को प्रिंट कर देगा। फिर सिलेक्शन, यहाँ पे सिलेक्शन ऑप्शन है, सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन मांगेगा कौन सा पेज जो है प्रिंट करना चाहते हैं, उस यानी कि हमको 5वां प्रिंट करना है तो पेज नंबर यानी कि 5 लिखेंगे वहाँ पे और प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पेज नंबर है, इसमें भी इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पेज नंबर दे देंगे, कौन सा पेज जो हमको प्रिंट करना है तो वो प्रिंट करेगा। और इसके बगल में ये करंट पेज है, करंट पेज पे हमारा ट्रिक रहेगा, तो ये क्या होगा, यानी कि हमारा जो ये पेज यहाँ पे दिखाएगा, अब सारे पेज तो दिखाते नहीं एक ही बार, तो यहाँ पे जो पेज हमारा फ्रंट पे दिखाएगा, करंट पे करके प्रिंट करेंगे, करंट पे टिक होगा तो हमारा वही पेज यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा, बाकी सब प्रिंट नहीं करेगा। सिलेक्शन में जो आता है, सिलेक्शन में ऑड और इवन आता है, ऑड और इवन, नंबर नहीं आता है, ऑड और इवन पता है ना, ऑड नंबर इवन नंबर नहीं पढ़े हो, तो वही ऑप्शन देता है सिलेक्शन में, यानी कि हमको ऑड नंबर वाले केवल प्रिंट करने हैं, तो ऑड पे कर देंगे तो केवल ऑड वाले नंबर ही प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद से यानी कि उसी पेज पे यानी कि हमको बगल में प्रिंट करना है, तो फिर उसी पेज के यानी कि जितने 5 पेज प्रिंट हो गए ऑड नंबर वाले, 1 3 5 7 9 ये पेज प्रिंट हो गए, तो फिर उसी के पीछे जो हमको इवन वाला चाहिए, तो उसी पेज को जो पलट के प्रिंटर में लगा देंगे, और फिर जो हमको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा इवन नंबर, कौन सा, इवन नंबर, इवन नंबर सेलेक्ट करेंगे तो फिर जो हमारा इवन नंबर वाला जो पेज जो बचा है वो प्रिंट होके आएगा। 2 4 6 8 10 ये वाली जो पेज जो हमारा प्रिंट होके आएगा पीछे। अब ये नहीं है कि जो जिसको प्रिंट कर दिया वो वाला भी प्रिंट करेगा, वो नहीं प्रिंट करेगा। ऑड दिए तो ऑड वाला ही प्रिंट करेगा, इवन दिए तो इवन वाला ही प्रिंट करेगा। तो ये हमारा जो है प्रिंटर हो गया। प्रिंटर के नीचे दिया गया हमारा क्या, पेज सेटअप। क्या दिया गया, पेज सेटअप। पेज सेटअप यानी कि प्रिंट करने से पहले जो हमें ये देखना होता है कि हमारा पेज सेटिंग जो है सही है या नहीं है। तो ये हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, यानी कि लेफ्ट से राइट से टॉप से और बॉटम से हमको कितना स्पेस चाहिए, कितना हमको खाली जगह चाहिए वो डिसाइड करना होता है। ये नीचे लिखा गया, ठीक, मार्जिन में लेफ्ट से जो 1.25 है और राइट से 1.25 और टॉप ऊपर से जो 1 है और बॉटम से 1 है। इसको कम करना चाहें अधिक करना चाहें दोनों हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 कर दे रहे हैं तो स्पेस ज़्यादा हो गया, 0.5 कर दिए और इसको भी जो है 0.5 कर दिए और इसको जो है 1.5 ऊपर से और इसको 1.5 0.5 ये हमने कर दिया। अब यहाँ से ओके कर देंगे तो ये जो पेज यानी कि ये हमारी स्पेस कम हुआ है ना, ऊपर का स्पेस हमने टॉप का जो है 1.5 कर दिया है, बढ़ा दिया है, और बाकी सब जो है नीचे का 3 जो है लेफ्ट राइट और बॉटम का जो हमने कम कर दिया है पेज की सेटिंग। और यहाँ साइज होता है पेज के जो कौन से पेज की जो है साइज हम प्रिंट करना चाहते हैं, A3 A4 A5 B4 B5 ये सब। और नॉर्मली जो हमारा जब चालू होता है प्रिंटर यानी कि लेटर ही दिखाता है। क्या दिखाता है, लेटर। लेटर और A4 साइज ये दोनों जो सेम होते हैं। जो हमारा प्रिंटर वाला पेज आता है कौन सा पेज आता है, A4 साइज आता है, और A4 साइज में हम प्रिंट कर सकते हैं और ये लेटर में भी प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप इसका मतलब क्या है, यानी कि पोर्ट्रेट में हमारा जो पेज यानी कि
प्रिंट कर रहे हैं तो सब नॉर्मली आएगा। कभी कभी होता है कि हमारा जो कुछ वर्ड यानी कि जब प्रिंट यहाँ पे मारते हैं पेज तो कुछ जो वर्ड जो कट जाते हैं, आते नहीं है प्रिंट में, पोर्ट्रेट करने पे कुछ वर्ड नहीं आते हैं, तो उसलिए हमको लैंडस्केप कर लेना होता है। लैंडस्केप कर लेते हैं तो हमारा जो वर्ड यानी कि लंबा होता है वो छूट जाता है, वो भी जो है कवर हो जाता है लैंडस्केप पे, सारे वर्ड जो है आ जाते हैं। पोर्ट्रेट करेंगे तो हमारा पेज जो है सिर्फ नॉर्मली जो है ऐसे लिख के आएगा, पेज हमारा ऐसा है। और लैंडस्केप करेंगे तो इसी पेज को यानी कि चौड़ा कर देता है और प्रिंट जो है ऐसे होता है। किसी पेज पे लिखा हुआ ना ऐसे लिखा हुआ, तो यानी कि ये हमारा जो होता है वो लैंडस्केप होता है, और ऐसे होता है तो पोर्ट्रेट होता है। यहाँ पे बदलने पे जो चेंज हो रहा है, ठीक। और यहाँ से ओके कर देंगे तो हमारा पेज की सेटिंग हो जाएगी। और फिर नीचे है हमारा सेंड इन ईमेल, यानी किसी को, अब ये फाइल हमने बनाई, किसी को मेल भेजना है, यहाँ से सेंड इन मेल भी कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, नो माइक्रोसॉफ्ट आउटलाइन प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड, यानी कि जो हमने ये माइक्रोसॉफ्ट का फाइल हमने, ये हमारा डेस्कटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट की फाइल है, इसमें जो हमने अपना ईमेल जोड़ा नहीं है, ईमेल लिंक नहीं किया है, इसलिए जो किसी को मेल नहीं भेज सकता है। तो हमको जो पहले अपना ईमेल जो इसमें अकाउंट बनाना होगा, उसके बाद जो ये मेल भेजेगा। फिर अबाउट वर्डपैड, यानी कि इस वर्डपैड के बारे में कुछ जानकारियाँ चाहिए, तो यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ से वर्डपैड के बारे में जो जानकारियाँ मिलेगी हमको। अभी हमारा नेट नहीं है इसमें तो दिखाएगा नहीं। और इसका शॉर्टकट की होता है F1, F1 क्लिक करेंगे तो वो भी जो वही जानकारी देगा। लाइक योर आर नॉट कनेक्टेड द इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। लास्ट में आता है एग्जिट, एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा MS वर्ड चालू है ये बंद हो जाएगा।